श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत चतुर्थ स्कंध अथ पंचमेशोऽध्याय। पुरंजनोपाख्यान का आरंभ। मैत्रेय उवाच। इति संदिश्य भगवान् बर्हिषदैरभिपूजितः पश्यतां राजपुत्राणां तत्रैवान्तर्दधे हरः। रुद्रगीतं भगवतः स्तोत्रं सर्वे प्रचेतसः, जपन्तस्ते तपस्ते पूर्वषाणामयुतं जले। प्राचीनबर्हिषं छत्तः कर्मस्वासक्तमानसं, नारदोऽध्यात्मतत्त्वज्ञः कृपालु प्रत्यबोधयत्। छे श्रेयस्त्वं कृतमद्राजन कर्मणात्मन ईहसे, दुःखहानि सुखावाप्तिः श्रेयस्तन्नेह चेष्यति। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार भगवान शंकर ने प्रचेताओं को उपदेश दिया। फिर प्रचेताओं ने शंकर जी की बड़े भक्तिभाव से पूजा की। इसके पश्चात वे उन राजकुमारों के सामने ही अंतर्ध्यान हो गए। सब के सब प्रचेता जल में खड़े रहकर भगवान रुद्र के बताए स्रोत का जप करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। इन दोनों राजा प्राचीन बरही का चित्त कर्म कांड में बहुत रम गया था। उन्हें आध्यात्म विद्या विशारद परम कृपालु नारद जी ने उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण करना चाहते हो? दुख के आत्यंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है, वह तो कर्मों से नहीं मिलता। राजोवाच। न जानामि महाभाग परम कर्म पविद्दधि, ब्रूहि मे विमलं ज्ञानं येन मुच्येय कर्मभिः। ग्रहेषु कूटधर्मेषु पुत्रदाराधनार्थधिः, न परम विन्दते मूढ़ो भ्राम्यन संसारवर्त्मसु। राजा ने कहा, महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता नहीं है। आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए, जिससे मैं इस कर्म बंधन से छूट जाऊं। जो पुरुष कपट धर्म में गृहस्थाश्रम में ही रहता हुआ पुत्र स्त्री और धन को ही परम पुरुषार्थ मानता है, वह ज्ञानवश संसारारण्य में ही भटकता रहने के कारण उस परम कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता। नारद उवाच। भो भो प्रजापते राजन पशून पश्य त्वयाध्वरे, संज्ञापिता जीव संघा निघ्रणेन सहस्रशः। एते त्वां संप्रतीक्षन्ते स्मरन्तो वैशसं तव, संपरेतं मया कूटश्छिन्दस्त्युत्थितमन्यवः। अत्र ते कथयिष्ये मोमितिहासं पुरातनं, पुरञ्जनस्य चरितं निबोध गदतो मम। आसीत् पुरञ्जनो नाम राजा राजन बृहच्छवा, तस्य विज्ञातं नामासीत् सखा विज्ञातचेष्टितः। सोन्वेषमाणः शरणं बभ्राम पृथ्वीं प्रभु, नानुरूपं यदा विन्दत् दद्भूत्स विमना इव। न साधु मे नेतः सर्वा भूतले यावति पुरः, कामान् कामयमानोऽसौ तस्य तस्योपपत्तये। स एकदा हिमवतो दक्षिणेष्वथ सानुषु, ददर्श नवभिर्द्वार्भिः पुरं लक्षितलक्षणां। प्राकारो पवनाट्टाल पाखिरेर्छतोरणैः, स्वर्णरोप्यायसे श्रृंगे संकुला सर्वतो गृहे। श्री नारद जी ने कहा, देखो देखो राजन, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है, उन्हें आकाश में देखो। ये सब तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई पीड़ाओं को याद करते हुए बदला लेने के लिए तुम्हारी बाट देख रहे हैं। जब तुम मरकर परलोक में जाओगे, तभी अत्यंत क्रोध में भरकर तुम्हें अपने अपने लोहे के सींगों से छेदेंगे। अच्छा, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन उपाख्यान सुनाता हूँ। वह राजा पुरंजन का चरित्र है, उसे तुम मुझसे सावधान होकर सुनो।
राजन, पूर्व काल में पुरंजन नाम का एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका अविज्ञात नाम का एक मित्र था। कोई भी उसकी चेष्टाओं को समझ नहीं सकता था। राजा पुरंजन अपने रहने योग्य स्थान की खोज में सारी पृथ्वी में घूमा। फिर भी जब उसे कोई अनुरूप स्थान न मिला तब वह कुछ उदास सा हो गया। उसे भी तरह तरह के भोगों की लालसा थी। उन्हें भोगने के लिए उसने संसार में जितने नगर देखे उनमें से कोई भी उसे ठीक न जचा। एक दिन उसने हिमालय के दक्षिण तटवर्ती शिखरों पर कर्मभूमि भारत खंड में एक 9 द्वारों का नगर देखा। वह सब प्रकार के सुलक्षणों से संपन्न था। सब ओर से परकोटों, बगीचों, अटारियों, खाइयों, झरोखों और राजद्वारों से सुशोभित था और सोने, चांदी तथा लोहे के शिखरों वाले विशाल भवनों से खचाखच भरा हुआ था। नील स्फटिक वैदूर्य मुक्ता मरकतारुणे क्लप्त हर्म्य स्थलिं दीप्तां श्रिया भोगवतीमिव सभा चत्वरथ्याभिक्रीडाय तनापणे चैत्यध्वज पताकारभियुक्तां विद्रुम वेदिभिः पुर्यास्तु ब्राह्योपवने दिव्य द्रुमलताकुले नरद्विहंगालिकुलकोलाहल जलाशये हिमनिर्झर विप्रूष्म कुसुमाकरवायुनां चलत्प्रवालविटपनलिनी तटसम्पदि नानारण्य मृगव्रातैर्नाबाधे मुनिव्रते आहुतं मन्यते पान्थो यत्र कोकिलकूजितः यद्रक्ष्यागतां तत्र ददर्श प्रमदोत्तमां भृत्यैर्दर्शभिरायान्ति मे कैकशतनायकः पञ्चशीर्षाहिना गुप्तां प्रीति प्रतिहारेण सर्वतः अन्वेषमाणां वृषभ प्रौढा कामरूपिणीं सुनासां सुदतिं बालां सुकपोलावराननां समन्वितस्य कर्णाभ्यां विभ्रतिं कुण्डलश्रियं पिशङ्गनीवि सुश्रोणीं श्यामा कनकमेखलां पद्भयां कुशभयां चलति नुपुरे देवतार्मिव स्तनो व्यञ्जित कैशेरो समवृत्तो निरन्तरो वस्त्रान्तेन निगूहन्तीं व्रीडया गजगामिनीं। उसके महलों की फर्शें नीलम, स्फटिक, वैदूर्य, मोती, पन्ने और लालों की बनी हुई थी। अपनी कांति के कारण वह नागों की राजधानी भोगवतीपुरी के समान जान पड़ता था। उसमें जहाँ तहाँ अनेकों सभा भवन, चौराहे, सड़कें, क्रीड़ा भवन, बाजार, विश्राम स्थान, ध्वजा, पताकाएं और मूंगे के चबूतरे सुशोभित थे। उस नगर के बाहर दिव्य वृक्ष और लताओं से पूर्ण एक सुंदर बाग था। उसके बीच में एक सरोवर सुशोभित था। उसके आसपास अनेकों पक्षी भांति भांति की बोली बोल रहे थे तथा भौरे गुंजार कर रहे थे। सरोवर के तट पर जो वृक्ष थे उनकी डालियां और पत्ते शीतल झरनों के जल कणों से मिली हुई वासंती वायु के झरोकों से हिल रहे थे और इस प्रकार वे तटवर्ती भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ के वन्य पशु भी मुनि जनोचित अहिंसा आदि व्रतों का पालन करने वाले थे, इसलिए उनसे किसी को कोई कष्ट नहीं पहुँचता था। वहाँ बार बार जो कोकिल की कुहू ध्वनि होती थी उससे मार्ग में चलने वाले बटोहियों को ऐसा भ्रम होता था मानो वह बगीचा विश्राम करने के लिए उन्हें बुला रहा है। राजा पुरंजन ने उस अद्भुत वन में घूमते घूमते एक सुंदरी को आते देखा जो अकस्मात उधर चली आई थी। उसके साथ 10 सेवक थे जिनमें से प्रत्येक 100 नायिकाओं का पति था। एक 5 फन वाला सांप उनका द्वारपाल था, वही उसकी सब ओर से रक्षा करता था। वह सुंदरी भोली भाली किशोरी थी और विवाह के लिए श्रेष्ठ पुरुष की खोज में थी। उसकी नासिका, दंत पंक्ति, कपोल और मुख बहुत सुंदर थे। उसके समान कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे। उसका रंग सांवला था, कटि प्रदेश सुंदर था। वह पीले रंग की साड़ी और सोने की करधनी पहने हुई थी और चलते समय चरणों से नुपुरों की झनकार करती जाती थी। अधिक क्या, वह साक्षात कोई देवी सी जान पड़ती थी। उसकी प्रेम से मटकती भौं और प्रेमपूर्ण तिरछी चितवन के बाण से घायल होकर
वीर पुरंजन ने लज्जा युक्त मुस्कान से और भी सुंदर लगने वाली उस देवी से मधुर वाणी में कहा। तामाह ललितम वीर सव्रीड स्मित शोभनाम स्निग्धे पांग पुंखेन स्पष्ट प्रेमोद भ्रमद्रुवा का त्वं कंचपल्लाशाक्षी कस्यासीह कुतः सती इमामुपपुरीं भूयिरुं किं चिकीर्षसि संशमे कायेतेनुपथायेत एकादश महाभटः एतावाललना सुभ्रुकोऽयं ते हि पुरःसरः त्वं ह्रीर्भवान्यस्यस्थ वाग्रमापतिं विचिन्वति किं मुनिवद्रहो वने त्वदङ्घ्रि कामाप्त समस्तकामं क्व पद्मकोशः पतितः कराग्रात् नासांवरोर्वन्यतमा भूविस्प्रकः पुरीमिमां वीरवरेण साकम् अर्हस्यलङ्कर्तुमदभ्रकर्मणा लोकं परं श्रीरिव यज्ञपुंसा यदेव मापाङ्गविखण्डितेन्द्रियं सव्रीडभावस्मितविभ्रमद्भ्रुवा त्वयोपसृष्टो भगवान् मनोभवः प्रबाधते थानुग्रहाण शोभने त्वदाननं शुभ्रुसुतारलोचनं व्यालम्बिनीलालकवृन्दसंवृतम् उन्नीय मे दर्शनवल्गुवाचकं यद्वीडया नाभिमुखं शुचिस्मिते। उसकी प्रेम से मटकती भौं और प्रेमपूर्ण तिरछी चितवन के बाण से घायल होकर वीर पुरंजन ने लज्जायुक्त मुस्कान से और भी सुंदर लगने वाली उस देवी से मधुरवाणी में कहा। कमलदल लोचने, मुझे बताओ तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, साध्वी इस समय कहाँ से आ रही हो? भीरू, इस पुरी के समीप तुम क्या करना चाहती हो? शुभ्रु, तुम्हारे साथ इस 11वें महान शूरवीर से संचालित ये 10 सेवक कौन हैं? और ये सहेलियां तथा तुम्हारे आगे आगे चलने वाला यह सर्प कौन है? सुंदरी, तुम साक्षात लज्जा देवी हो अथवा उमा, रमा और ब्रह्माणी में से कोई हो। यहाँ वन में मुनियों की तरह एकांतवास करके क्या अपने पतिदेव को खोज रही हो? तुम्हारे प्राणनाथ तो तुम उनके चरणों की कामना करती हो, इतने से ही पूर्ण काम हो जाएंगे। अच्छा, यदि तुम साक्षात कमला देवी हो तो तुम्हारे हाथ का क्रीड़ा कमल कहाँ गिर गया? सुभगे, तुम इनमें से तो कोई हो ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे चरण पृथ्वी का स्पर्श कर रहे हैं। अच्छा, यदि तुम कोई मानवी हो तो लक्ष्मी जी जिस प्रकार भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ की शोभा बढ़ाती है, उसी प्रकार तुम मेरे साथ इस श्रेष्ठ पुरी को अलंकृत करो। देखो, मैं बड़ा ही वीर और पराक्रमी हूँ, परंतु आज तुम्हारे कटाक्षों ने मेरे मन को बेकाबू कर दिया है। तुम्हारी लजीली और रतिभाव से भरी मुस्कान के साथ भौहों के संकेत पाकर यह शक्तिशाली कामदेव मुझे पीड़ित कर रहा है। इसलिए सुंदरी, अब तुम्हें मुझ पर कृपा करनी चाहिए। शुचि स्मिते, सुंदर भौहें और सुघड़ नेत्रों से सुशोभित तुम्हारा मुखारविंद इन लंबी लंबी काली अलकावलियों से घिरा हुआ है। तुम्हारे मुख से निकले हुए वाक्य बड़े ही मीठे और मन हरने वाले हैं, परंतु वह मुख तो लाज के मारे मेरी ओर होता ही नहीं। जरा ऊंचा करके अपने उस सुंदर मुखड़े का मुझे दर्शन तो कराओ। नारद उवाच इत्थं पुरंजनम नारी याचमान धीरवत अभ्यनंदत तम वीर हसन्ति वीरमोहिता न विदाम वयं सम्यक् कर्तारं पुरुषर्षभ आत्मनश्च परस्यामि गोत्रं नाम च यत्कृतम् इहाद्य सन्तमात्मानं विदाम न ततः परं येनेयं निर्मिता वीरपुरी शरणमात्मनः एते सखाय सख्यो मे नरा नार्यश्च मानद सुप्तायां मयि जागर्ति नागोऽयं पालयन पुरीं दृष्टया गतोऽसि भद्रं ते ग्रामानि कामान् भीप्ससे उद्दहिष्यामि तास्तेऽहं स्वबन्धुभिररिन्दम इमा त्वमधितिष्ठस्व पुरीं नवमुखीं विभो मयोपनीतान् ग्रहाण कामभोगान् शतं समः कं नु त्वदन्यं रमये ह्यरतिज्ञं कोविदम् असम्परायाभिमुखमश्वस्तनविदं पशुं धर्मो ह्यत्रार्थकामो च
प्रजानन्दोऽमृतं यशः लोका विशोका विरजायान न केवलिनो विदुः पितृदेवर्षिमर्त्यानां भूतनामात्मनश्चः क्षेम्यं वदन्ति शरणं भवेस्मिन् यदग्रहाश्रम का नाम वीरविख्यातं वदान्यं प्रियदर्शनं न व्रणीत प्रियं प्राप्तं मादृशी त्वादृशं पतिम्। नारद जी ने कहा, वीरवर, जब राजा पुरंजन ने अधीर से होकर इस प्रकार याचना की, तब उस बाला ने भी हंसते हुए उसका अनुमोदन किया। वह भी राजा को देखकर मोहित हो चुकी थी। वह कहने लगी, नरश्रेष्ठ, हमें अपने उत्पन्न करने वाले का ठीक ठीक पता नहीं है, और न हम अपने या किसी दूसरे के नाम या गोत्र को ही जानती हैं। वीरवर, आज हम सब इसी पुरी में हैं, इसके सिवा मैं और कुछ नहीं जानती। मुझे इसका भी पता नहीं है कि हमारे रहने के लिए यह पुरी किसने बनाई है। प्रियवर, ये पुरुष मेरे सखा और स्त्रियां मेरी सहेलियां हैं, तथा जिस समय मैं सो जाती हूँ यह सर्प जागता हुआ इस पुरी की रक्षा करता रहता है। शत्रुदमन, आप यहाँ पधारे, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपका मंगल हो। आपको विषय भोगों की इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए मैं अपने साथियों से सभी प्रकार के भोग प्रस्तुत करती रहूँगी। प्रभो, इस 9 द्वारों वाली पुरी में मेरे प्रस्तुत किए हुए इच्छित भोगों को भोगते हुए आप सैकड़ों वर्षों तक निवास कीजिए। भला आपको छोड़कर मैं और किसके साथ रमण करूँगी। दूसरे लोग न तो रति सुख को जानते हैं, न विहित भोगों को ही भोगते हैं, न परलोक का ही विचार करते हैं, और न कल क्या होगा इसका ही ध्यान रखते हैं। अतएव पशु तुल्य हैं। अहो, इस लोक में गृहस्थाश्रम में ही धर्म, अर्थ, काम, संतान सुख, मोक्ष, सुयश और स्वर्ग आदि दिव्य लोकों की प्राप्ति हो सकती है। संसार त्यागी यतिजन तो इन सब की कल्पना भी नहीं कर सकते। महापुरुषों का कथन है कि इस लोक में पितर, देव, ऋषि, मनुष्य तथा संपूर्ण प्राणियों के और अपने भी कल्याण का आश्रय एकमात्र गृहस्थाश्रम ही है। वीर शिरोमणे, लोक में मेरी जैसी कौन स्त्री होगी जो स्वयं प्राप्त हुए आप जैसे सुप्रसिद्ध, उदार चित्त और सुंदर पति को वरण न करेगी। कस्यामनस्ते भुवि भोगी भोगयोः स्त्रिया न सज्जेद भुजयोर्महाभुज यो नाथ वर्गादिमलं घृणोद्धत स्मितावलोकेन चरत्यपोहितुम्। महाबाहो, इस पृथ्वी पर आपकी सांप जैसी गोलाकार सुकोमल भुजाओं में स्थान पाने के लिए किस कामिनी का चित्त न ललचावेगा। आप तो अपनी मधुर मुस्कानमयी करुणापूर्ण दृष्टि से हम जैसी अनाथाओं के मानसिक संताप को शांत करने के लिए ही पृथ्वी में विचर रहे हैं। नारद उवाच इति तो दंपत्ति तत्र समुद्य समयं मिथः ता प्रविश्यं पुरीं राजन्मुदाते शतं समा उपगीयमानो ललितं तत्र तत्र च गायकः क्रीडन परिवृत्तः स्त्रीभिर्हदीनीमाविश क्षुचौ सप्तपरो सप्तोपरि कृताद्वार पुरस्तस्यास्तु द्वे अधः पृथग् विषयगत्यर्थं तस्या च कश्चनेश्वरः पंचदारस्तु पौरस्त्या दक्षिणैका तथोत्तरा पश्चिमे ते अमुषां ते नामानि नृपवर्णये खद्योतार्विमुखी च प्राग्द्वारावेकत्र निर्मिते विभ्राजितं जनपदं याति ताभ्यां धूमत्सखः नलिनी नालिनी च प्राग्द्वारावेकत्र निर्मिते अवधूत सखस्ताभ्यां विषयं याति सौरभं मुख्यानाम पुरस्ताद्वातस्यापणबहुधनो विषयो याति पुररांसज्ञ विपणान्वितः पितृहूर्नृपपुर्या द्वादक्षिणेन पुरञ्जनः राष्ट्रं दक्षिणपाञ्चालं याति श्रुतधरान्वितः देवहुर्नाम पुर्या द्वा उत्तरेण पुरञ्जनः राष्ट्रमुत्तरपाञ्चालं याति श्रुतधरान्वितः आसुरी नाम पश्चात् द्वास्तया याति पुरञ्जनः ग्रामकं नाम विषयं दुर्मदेन समन्वितः निर्ऋति नाम पश्चात् द्वास्तया याति पुरञ्जनः वैशसं नाम विषयं लुब्धकेन समन्वितः। श्री नारद जी कहते हैं, राजन,
उन स्त्री पुरुषों ने इस प्रकार एक दूसरे की बात का समर्थन कर फिर 100 वर्षों तक उसी पुरी में रहकर आनंद भोगा। गायक लोग सुमधुर स्वर में जहाँ तहाँ राजा पुरंजन की कीर्ति गाया करते थे। जब ग्रीष्म ऋतु आती तब वह अनेकों स्त्रियों के साथ सरोवर में घुसकर जल क्रीड़ा करता। उस नगर में जो 9 द्वार थे उनमें से 7 नगरी के ऊपर और 2 नीचे थे। उस नगर का जो कोई राजा होता उसके पृथक पृथक देशों में जाने के लिए द्वार बनाए गए थे। राजन इनमें से 5 पूर्व, 1 दक्षिण, 1 उत्तर, 2 पश्चिम की ओर थे। उनके नामों का वर्णन करता हूँ। पूर्व की ओर खगोत्ता और आविर्मुखी नाम के 2 द्वार एक ही जगह बनाए गए थे। उनमें से होकर राजा पुरंजन अपने मित्र द्युमान के साथ विभ्राजित नामक देश को जाया करता था। इसी प्रकार उस ओर नलिनी और नालिनी नाम के 2 द्वार और भी एक ही जगह बनाए गए थे। उनसे होकर वह अवधूत के साथ सौरभ नामक देश को जाता था। पूर्व दिशा की ओर मुखिया नाम का जो 5वां द्वार था उसमें होकर वह रसज्ञ और विपण के साथ क्रमशः बहुधन और आपन नाम के देशों को जाता था। पुरी के दक्षिण की ओर जो पितृहु नाम का द्वार था उसमें होकर राजा पुरंजन सूत्रधर के साथ दक्षिण पांचाल देश को जाता था। उत्तर की ओर जो देवहु नाम का द्वार था उससे श्रुतधर के साथ ही वह उत्तर पांचाल देश को जाता था। पश्चिम दिशा में आसुरी नाम का दरवाजा था, उसमें से होकर वह दुर्मद के साथ ग्रामक देश को जाता था तथा निऋति नाम का जो दूसरा पश्चिम द्वार था उससे लुब्धक के साथ वह वैशस नाम के देश को जाता था। अंधावमीशां पौराणां निर्वाक्वेशस्कृतावुभौ अक्षण्वतामधिपतिस्ताभ्यां याति करोति च स यर्हन्त पुरगतो वशुचीन समन्वितः मोहं प्रसादं हर्षवा जाति जायात्मजोद्भवम् एवं कर्मसु संसक्तः कामात्मा वंचितो बुधः महर्षि यद्यदीहेत तत्तदेवान् वर्तत क्वचित् पीबन्त्यां पिबति मदिरां मदविह्वल अश्यन्त्यां क्वचिदश्नाति जक्षत्यां सह जक्षति क्वचित् गायति गायन्तां रुदत्यां रुदति क्वचित् सन्त्यां हसति जल्पत्यामनुजल्पति क्वचित् धावति धावन्त्यां तिष्ठन्त्यामनुतिष्ठति अनुशेते शयानायां नवांस्ते क्वचिदासति क्वचित् शृणोति श्रव्यन्त्यां पश्यन्त्यामनुपश्यति क्वचित् जिघ्रति जिघ्रन्त्यां स्पर्शत्यां स्पर्शति क्वचित् शोचतीं जायामनुशोचति दीनवत् अनुहृष्यन्ति हृष्यन्त्यां मुदितामनुमोदते विप्रलब्धो महिष्येव सर्वप्रकृतिवञ्चितः नेच्छन्ननुकरोत्यज्ञः क्लेब्यात् क्रीड़ा मृगो यथा। इस नगर के निवासियों में निर्वाक और पेशकृत ये 2 नागरिक अंधे थे। राजा पुरंजन आंख वाले नागरिकों का अधिपति होने पर भी इन्हीं की सहायता से जहां तहां जाता और सब प्रकार के कार्य करता था। जब कभी अपने प्रधान सेवक विशुचीन के साथ अंतःपुर में जाता तब उसे स्त्री और पुत्रों के कारण होने वाले मोह, प्रसन्नता एवं हर्ष आदि विकारों का अनुभव होता। उसका चित्त तरह तरह के कर्मों में फंसा हुआ था और काम परवश होने के कारण वह मूढ़ रमणी के द्वारा ठगा गया था। उसकी रानी जो जो काम करती थी वही वह भी करने लगता था। जब वह मद्यपान करती तब वह भी मदिरा पीता और मद से उन्मत्त हो जाता था। जब वह भोजन करती अपने आप भी वह भोजन करने लगता और जब वह कुछ चबाती तो अपने आप भी तब आप भी वही वस्तु चबाने लगता था। इसी प्रकार कभी उसके गाने पर गाने लगता, रोने पर रोने लगता, हंसने पर हंसने लगता और बोलने पर बोलने लगता। वह दौड़ती तो आप भी दौड़ने लगता, खड़ी होती तो आप भी खड़ा हो जाता, सोती तो आप भी उसी के साथ सो जाता और बैठती तो आप भी बैठ जाता। कभी वह सुनने लगती तो आप भी सुनने लगता, देखती तो देखने लगता, सूंघती तो सूंघने लगता और किसी चीज़ को छूती तो आप भी छूने लगता। कभी उसकी प्रिया शोकाकुल होती तो आप भी अत्यंत दीन के समान व्याकुल हो जाता। जब वह प्रसन्न होती आप भी प्रसन्न हो जाता और उसके आनंदित होने पर आप भी आनंदित हो जाता। इस प्रकार राजा पुरंजन अपनी सुंदरी रानी के द्वारा ठगा गया। सारा प्रकृति वर्ग
परिकर ही उसको धोखा देने लगा। वह मूर्ख विवश होकर इच्छा न होने पर भी खेल के लिए घर पर पाले हुए बंदर के समान अनुकरण करता रहता। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थे स्कंदे पुरंजनोपाख्याने पंचविंशोऽध्याय सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण